तो सबसे पहले हम लोग जो है, अगर हम लोग को 30 वाट का एम्पलीफायर बनाना है तो इतने सारे पार्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक्स जितने बिगिनर्स हैं या फिर जो भी एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करूँगा और कोशिश करूँगा कि बेसिकली सारी चीज़ों को कवर किया जा सके ऑन कैमरा। एट द एंड आप लोग को ये एम्पलीफायर बनाना आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है। मैं एक एक पार्ट का जैसे जैसे काम करता जाऊंगा उस तरीक़ा से हर एक पार्ट का डिटेल भी समझाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा क्यों ये जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और इसका काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को अभी बेसिकली नीड जो है वो ये ब्लूटूथ का नहीं है, तो साइड करते हैं। ये वायर का है, कैपेसिटर, ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये रहा एम्पलीफायर, ये रहा पावर सप्लाई जो कि ये लिथियम आयन बैटरी है सीरीज़ में। तो ये टोटल ऐड हो जाएगा 3.7 to 3.7 7.4 वोल्टेज में आएगा। और मुझे हम लोगों का ज़रूरत है अप्रॉक्सीमेटली 8 वोल्ट। तो ये अगर फुल्ली चार्ज होता है तो 4.2, एक लिथियम सेल जो है फुल्ली चार्ज होगा तो 4.2 आउटपुट देगा वोल्टेज। मिनिमम 3.7 होता है, तो 4.2 + 4.2 8.4 वोल्टेज मिलेगा और हम लोगों को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो इसके कारण हमारा एम्पलीफायर जो आसानी से ये रन कर जाएगा। तो चलिए इसे बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो है आईसी, ये जो है आपका TPA, अगर आपको दिख पा रहा होगा TPA 3110 है। 15 वाट का है, टोटल 30 वाट का है। तो हमारा स्पीकर आसानी से ये इसको आसानी से ये रन कर पाएगा, मीन्स ये स्पीकर को। तो चलिए देखते हैं इसमें तो करना क्या है। तो सबसे पहले बेसिकली आप समझिए करना क्या है इसमें। ये रहा जो दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पीकर का आउटपुट है, प्लस और माइनस, ठीक है। लेफ्ट चैनल वाला यहाँ पे है और राइट चैनल का यहाँ पे है प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम लोग स्पीकर को डायरेक्टली जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी काम है, कोई हार्ड तो है नहीं। रहा बात यहाँ पर, तो ये रहा इनपुट चैनल, ये हो गया जो कि ऑडियो इनपुट जो आएगा हमारा। अब जहाँ से भी ब्लूटूथ से अगर ले रहे हैं तो ब्लूटूथ वाला जो है आउटपुट देगा हम लोगों को। लेफ्ट, ये राइट हो गया, ये ग्राउंड हो गया, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, ग्राउंड, लेफ्ट चैनल। तो वो जो ब्लूटूथ आउटपुट देगा राइट चैनल का राइट चैनल में जोड़ देंगे, ग्राउंड को ग्राउंड में ऐड करेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट में सोल्डर कर देंगे। तीनों को सोल्डर कर देंगे यहाँ पर। देन रहा बात पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई जो है, ये पावर सप्लाई दिख रहा है 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक हम लोग इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो हमारे पास 8 वोल्ट तो आ रहा है सफिशेंटली, तो 8 वोल्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा ये सिस्टम जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ब्लूटूथ जो हमारा रन करेगा, ये जो ब्लूटूथ है हमारा ऑडियो वाला, ऑडियो सिग्नल ये देगा। तो ये बेसिकली रन करता है 5 वोल्ट पे, ठीक है। 5 वोल्ट पे रन करता है या फिर 3.7 वोल्ट, इसको आप दे सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास 5 वोल्ट रन करने के लिए ये रहा इसी हम लोगों का ये। अब क्योंकि ये बैटरी हमें जो है 8 वोल्ट देगा, 7.7 वोल्ट देगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, इसका नेम जो है वो है आपका 7805, यानी कि 5 वोल्ट कंटिन्यूस आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए इसको वायरिंग करके देखते हैं, इसमें जो है कैसे हम लोग का आउटपुट लेना है इजी। तो चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पीसीबी ले लेते हैं। पीसीबी पे सोल्डरिंग करेंगे ना तो आसानी से ये काम करेगा, टेंशन नहीं रहेगा हम लोगों को।
तो पीसीबी मेरे पास तो है, मैं ढूंढता हूँ पीसीबी कहीं तो है रखा हुआ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना पावर सप्लाई बोर्ड बनाना है। हम लोग को अपना पावर सप्लाई बोर्ड बनाना है, जिसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा इन सब चीज़ों का। ये तो रहा ब्लूटूथ वाला। ये एक रेगुलेटर लीजिए 7805, 2 कैपेसिटर ले लीजिए, कोई वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का लीजिए। 100 माइक्रोफैराड लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर उससे ऊपर वाला। तो सबसे ईजी काम यही है पावर सप्लाई बनाना। डॉटेड पीसीबी लेना ज़रूरी है। इस तरीक़ा से प्लेस करिए रेगुलेटर को। देन ये कैपेसिटर जो है इसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए ऐसे, ये। देन उसके बाद सेकंड वाला कैपेसिटर को प्लेस कर देना है इस तरीक़े से। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को पीछे से इसको सोल्डरिंग करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें जो है बीच वाला जो है वो कॉमन है, मतलब ग्राउंड है। ये आईसी में, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में बीच वाला ग्राउंड है, और जो आपको लेफ़्ट साइड दिख रहा है ये है इनपुट, राइट वाला आउटपुट। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग इनपुट डालेंगे 7 वोल्ट से 5 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट तक इनपुट डाल सकते हैं इसमें हम लोग, और रेगुलेट होकर के हमको मिलेगा यहाँ से 5 वोल्ट ऑनली। और उसी तरीक़ा से कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम लोग ऐड करेंगे इसके कॉमन वाले टर्मिनल से। ये भी कैपेसिटर का नेगेटिव जो टर्मिनल दिख रहा है उसको कॉमन वाले में करेंगे, और इसका पॉजिटिव आउटपुट वाले पॉजिटिव में, इसका पॉजिटिव जो होगा लेग वो करेंगे इनपुट वाले टर्मिनल पे। तो चलिए देखिए कैसे करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, ये 2 लेग आगे 1 लेग पीछे कर देते इस तरीक़े से। ये हमारा लॉक हो गया। ठीक है, निकलेगा नहीं, और क्योंकि हमें पता है कि ये कॉमन वाला है, मतलब ग्राउंड वाला पिन है, तो इसको हम लोगों को ये ग्राउंड वाला जो है हमारा कैपेसिटर का उसको यहाँ पर डाल दीजिए। ये भी कैपेसिटर का जो ग्राउंड वाला है उसको यहाँ डाल देंगे। ये दोनों एक साथ सोल्डरिंग हो जाएगा। और देन उसके पास बचता है हमें ये वाला लेग जो है कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लेग है वो हम लोगों को इसके आउटपुट में जोड़ेंगे, रेगुलेटर का आउटपुट में, और इसका पॉजिटिव वाला इसके इनपुट पे। तो यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर दिया। ये रखिए। देन चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले सोल्डरिंग जो है करना हम लोगों को, ये ध्यान रखें कि सारे का लेग जो है वो अच्छी तरीक़ा से उसके पॉइंट जहाँ से वो इंसर्ट हुआ है वहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर दीजिए, ताकि वो हिले नहीं अपने जगह से। पहला तो सोल्डरिंग का रन थोड़ा अच्छा यूज करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सोल्डर तो हो गया, ताकि यही निकलेगा नहीं। अब उसी तरीक़े से कैपेसिटर का एंड को भी हम लोगों को सोल्डरिंग कर रखना है। ये रहा, तो उस तरीक़े से इस कैपेसिटर को भी ऐड कर देना है। ये हो गया। अब बचा इसके पॉइंट टू पॉइंट ये दोनों कैपेसिटर को जोड़ना है यहाँ पर। चलिए इसको ऐड भी कर देते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोग सोल्डर कर दे रहे हैं ताकि ये और मजबूत हो जाए, और देन इसके ऊपर में सोल्डर कर देते हैं। ये देखिए सोल्डरिंग हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरीक़ा से अब ये वाला लेग को पहले यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं इसको।
देन यहाँ पे करते हैं, इसको हटाओ और देन इसको लाओ, देन इसको लाओ। ये हो गया मेरा कंप्लीट, है ना। जो एक्स्ट्रा वायर बचा उसको काट दीजिए। ये कटिंग हो गया, ये हमारा रेगुलेटर बन गया, है ना, इस तरीक़े से। अब इसमें लोग वायर जोड़ देते हैं ताकि इसमें आसानी हो, इसमें इनपुट आउटपुट डालना। तो चलिए वायर हम लोग कट करके इसमें जोड़ देते हैं। ये तो हमारे पास वायर है। तो जनरली हम लोग जो है रेड और ब्लैक, रेड तो होना ही चाहिए, उसके साथ ब्लैक या कोई भी अदर कलर हम लोग नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। रेड हमेशा पॉजिटिव ही लेकर के रखेंगे ताकि आगे जब हम लोग कोई भी काम करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी से पता होना चाहिए। और पेस्ट यूज़ करें हो सके तो, इससे जो है सोल्डरिंग और आसानी हो जाती है। इसके पॉइंट टू पॉइंट में हम लोग सोल्डरिंग कर देते हैं ना। ये सोल्डर हो गया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट को भी सोल्डरिंग कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, मेरा कहीं पर भी किसी से टच नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक छोटा सा वायर कट लगा देते हैं ताकि इनपुट मेरा हो जाए। ये हो गया इनपुट वाला सेगमेंट, इसको कटिंग कर दीजिए। देन सेकंड वाला आउटपुट वाले में, ये इनपुट वाला हो गया हमारा। अब आउटपुट वाले से आउटपुट निकाल लेते हैं। सबसे बेसिक चीज़ें जो है यही है। पेस्ट लगाइए तो ज़्यादा बेटर तरीका है, इसका रिज़ल्ट जो है पेस्ट से ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें भी पेस्ट लगा लेता हूँ मैं। सोल्डरिंग फ्लक्स यूज़ करने से रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सोल्डरिंग फ्लक्स यूज़ करें। बाकी पुराने लोगों को तो ऑलरेडी पता होता है कि कैसे हमको सोल्डरिंग करना है, क्या रिज़ल्ट चाहिए। तो ये हमारा बन गया पावर सप्लाई बोर्ड। ठीक है, छोटा सा पावर सप्लाई बोर्ड है। अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट डालते हैं, इसमें 7 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट तक इनपुट आप डालते हैं तो आपको आउटपुट यहाँ से कांस्टेंट 5 वोल्ट मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 30 वोल्ट डालते हैं तो वहाँ पावर डिसिपेशन भी बढ़ता है। तो उस केस में जो है अगर पावर ये आईसी जब ओवर हीटिंग होगा तो यहाँ पे हम लोग का हीट सिंक भी यूज कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आईसी ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा पावर हीट सिंक यूज करना पड़ेगा, कम पावर है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पावर सप्लाई बन गया। अब हमारा जो है ये रहा हमारा एम्पलीफायर। देन इस एम्पलीफायर पे हम लोगों को करना है, मैंने सोल्डरिंग ऑलरेडी करके रखा है। देखिए ये सब पॉइंट पे मैंने सोल्डरिंग कर लिया है पहले से। ठीक है, तो आपको भी करना है सोल्डरिंग इसमें। अब हमें चाहिए इसमें क्या, एक स्विच चाहिए। स्विच लेकर के आता है, बोलो। तो हमें चाहिए स्विच जिससे पावर को कट ऑफ किया जा सके। मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग ऑलरेडी करके रखा है। आपको भी यहाँ पे इसके पहले इस स्विच के ऊपर पहले से सोल्डरिंग कर देना है इसमें, है ना। इस तरीके से सोल्डरिंग कर दीजिएगा। देन फिर हम लोगों को क्या करना है कि इससे पावर लेना है। तो चलिए ये बैटरी रहा, है ना, बैटरी दिख रहा है।
2 सेल वाला बैटरी है। तो एक वायर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं इस तरीके से, है ना। सोल्डरिंग हो गया। अब सेकेंड जो है, सॉरी, हाँ ये हो गया। अब इससे क्या करना है अपने को, दूसरे वायर में सोल्डरिंग करना है। दूसरे लेग में हम लोगों को इसमें सोल्डरिंग कर देना है। पेस्ट यूज करें ज़रूर, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इससे। ये हो गया। ठीक है, इसके प्लस वाले टर्मिनल पे हम लोगों को सोल्डरिंग करना। देखिए प्लस वाले में ना, यहाँ पर ये देखिए सोल्डरिंग हो गया। ये ध्यान रखिएगा, सोल्डरिंग इस तरीक़ा से ही होगा। अब रहा बात ये कि हो गई एक गड़बड़। हम लोगों को इस पे नहीं करना था, हम लोगों को करना था यहाँ पर। हम लोगों को करना है इसको, रेगुलेटर को, वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग को इससे आउटपुट जोड़ना है। देखिए यहाँ पर ठीक है ना। तो क्या करना है कि रेगुलेटर का जो इनपुट टर्मिनल है ये वाला, इसमें हम लोग बैटरी का आउटपुट देंगे, मतलब यहाँ से ही लेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग सोल्डरिंग कर देते हैं पहले से। सोल्डर वायर इसमें लगा दे रहे ना दोनों टर्मिनल पे, ताकि ये जो है आसानी से सोल्डरिंग हो पाए। ये और ये दोनों को मुझे उसी टर्मिनल पे सोल्डरिंग कर देना है। तो ये देखिए दोनों हो गया सोल्डरिंग। अब यहाँ से नेगेटिव वाला जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा वो और ये दोनों इसी जगह पे सोल्डरिंग होगा। देखिए ऑन भी हो गया क्योंकि स्विच ऑन था। ये देखिए स्विच ऑन था, ऑफ करते हैं। ये हो गया सोल्डरिंग मेरा। ये अब यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट आएगा। ठीक है, तब इसको अब कहाँ कहाँ पे इसे ऐड करना है हम लोगों को। तो इसे हम 8 वोल्ट मिलना था, 8 वोल्ट मिल गया। अब रेगुलेटर से मुझे देना है क्या, ये जो हमारा जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है, ऑडियो ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसमें जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये VCC में प्लस देंगे, रेड वाले वायर पे जोड़ेंगे, इस वाले वायर पे जोड़ेंगे VCC में, और ग्राउंड को ब्लैक वाले वायर में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा इसमें सोल्डर। तो ध्यान रखिएगा, सोल्डरिंग फटाफट कर लीजिएगा इसमें। 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये प्लस माइनस को इसमें ऐड कर दीजिए। पेस्ट यूज करना है, पेस्ट वायर का ब्रश इस तरीक़े से निकलना नहीं चाहिए। सोल्डरिंग कर दीजिए, जिसको भी पहले जो इजी पड़े पहले उसको कर दीजिए। सोल्डरिंग हो गई है। ये देखिए ठीक है। सोल्डरिंग में ध्यान रखिए कोई भी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 10 बच गया हमारा आउटपुट वाला। तो चलिए इसे भी फटाफट सोल्डरिंग कर लेते हैं। तीन कलर का वायर इसमें लेना यूज करेंगे हम लोग।
ताकि लेफ़्ट राइट और ग्राउंड का पता चल पाए। पेस्ट यूज कर रहे हैं। चलिए, तो लेफ़्ट ये राइट वाला है, तो राइट में जो भी कलर, वो कलर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ग्राउंड में हम ब्लू यूज कर रहे हैं। आप जिसको यूज करना आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर को यूज कर सकते हैं। और देन लेफ्ट वाला, ये हो गया मेरा सोल्डरिंग, है ना, ये हो गया। अब देन मुझे क्या करना है, ये जो रहा ये टर्मिनल देखो, अब ये राइट ग्राउंड लेफ्ट, तो इसका वायर यहाँ जोड़ना है। तो मैं एक मेजरमेंट ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसको काट लेता हूँ। ऐसा करते हैं, एक एक करके काटते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसको जहाँ सोल्डरिंग करना होगा। ये थोड़ा काम जल्दी करते हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा। एक हो गया, इसमें ध्यान रखिएगा जिस कलर का यूज़ आपने लेफ़्ट राइट ग्राउंड में किया है वही कलर इसमें दोनों मैच होना चाहिए। जैसे मैंने ब्लू वाले को ग्राउंड रखा था, मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे दिया है, देन बन गया मेरा ग्रीन वाला राइट था, तो ये चला गया राइट में। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये सारा कुछ हो गया है ना, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बच गया हमारा क्या, तो स्पीकर। तो चलिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट डन ही कर चुके हैं हम लोग। तो स्पीकर पे भी हम लोग सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये रहा स्पीकर, है ना, स्पीकर में यहाँ सोल्डरिंग करते हैं। वायर ले लीजिए, जो भी कलर का वायर लेना है, इसमें तो कोई जैसा है आपके पास, अगर ब्लैक रेड है तो ब्लैक रेड यूज़ करिए, या फिर जो अवेलेबल है वो यूज़ करिए। मैं तो यहाँ पर जो हूँ यूज़ कर रहा हूँ, एक हो गया, ये हो गया। इस पर भी सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, और इस पे ये रहा, और एक ये, ठीक है ना। अब इस स्पीकर में तो सोल्डरिंग हो गया हमारा। इसको फटाफट जो है हम लोग एम्पलीफायर में ऐड कर देते हैं। वैसे ज़्यादा देरी का काम तो है नहीं है, बस अगर सारे पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हों और सारे साधन अवेलेबल हों तो ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का काम है। अब इसमें जो है कोई प्लस माइनस आप किसी में भी ऐड करिए। लेफ्ट राइट जिसको बनाना, कोई लेफ्ट राइट जिस भी स्पीकर को बनाना हो आप ऐड करिए, उसके अकॉर्डिंग ये
लेफ्ट राइट बन जाएगा। ये देखिए सोल्डरिंग हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ये सारा सोल्डरिंग वगैरह जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसको स्पीकर इधर करते हैं। ये रहा हमारा ये रहा पावर स्विच। देन देखिए इसको ऑन करते हैं, देन क्या होता है, ऑन हो गया ये। ठीक है, फिर से ऑन हो गया आपका। ठीक है, मतलब सारा सिस्टम मेरा ओके डन था, देन उसके कारण से ही ये हुआ। अब चलिए इसमें हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। मोबाइल यूज करते हैं, इसमें गाना बजाते हैं। चलिए ब्लूटूथ सर्च करते हैं इसमें। ये रहा, आ गया ब्लूटूथ, दिख रहा ना, ये वाला। कनेक्ट हो गया, चलेगा। अब बजाते हैं। चलिए अब ट्विटर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर ट्विटर जो है हम लोगों के पास, मेरे पास ट्विटर है, इस ट्विटर को भी ऐड करते हैं और देखिए इसका साउंड कैसे बदलता है ट्विटर पे, है ना। तो ट्विटर पे ऐड करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा ये कि इसी पे हम लोग को सोल्डरिंग कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट यूज करते हैं हम लोग और इसी वायर पे हम लोग ट्विटर भी ऐड करते हैं।
किया। अब इस पे देखते हैं क्या होता है, इसका साउंड इफेक्ट अलग होगा। अच्छा तो ये से एक ट्विटर हो गया हमारा।